ठीक है, देखता हूं कौन किसके गोली का शिकार। साथी सरदार जी, हम सबके मुठभेड़ में ये पागल आ गया और गोली इसके पैर में लग गई है। ऐसा ना हो कि ये मर जाए। सरदार इसे उठाओ, जी, इसे उठाओ, ये चलो। पकड़िए। वो सामने देख रहे हो एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, अब गुफा तक नहीं पहुंच सकते हैं। चलो वहीं पर इसकी गोली निकालेंगे। ठीक है सरदार। उठाओ, अगर इस पागल को कुछ हो गया, तुझे ही नहीं तेरे खानदान का नामो निशान मिटेगा। स्वामी जी, अनीता, तू रो रही है? तू रो रही है? मेरी बात सुन। बोलिए। अरे क्यों आंखों से आंसू बहाती है प्यार? आखिर अचानक तेरे आंखों में आंसू क्यों आ गया? स्वामी जी, हाँ बोल। आज कई दिन हो गया घर से आए, हाँ यहीं पर झोपड़ी बना के हम लोग रह रहे हैं, लेकिन आज मेरी बात सुनिए। बोलो नीता, मेरा दिल बहुत डर रहा है। नहीं ठीक तबीयत मेरे लाल की, नहीं ठीक नहीं ठीक तबीयत मेरे लाल की, नहीं ठीक
आज सुबह से मुन्ने को बहुत बुखार हुआ है, ये बिल्कुल सुस्त हो गया है, इसके शरीर बहुत जलन बता रही है। आप जाइए इसके लिए दवा लेकर आइए। और आज तो रात से ही देवर अभय की बहुत याद आ रही है। मेरा देवर अभय न जाने कहाँ होगा, किस हालत में होगा। अनीता, मुन्ना की तबीयत खराब है, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ दवा लाने के लिए। मेरे मुन्ने को कुछ नहीं होगा। और रही बात मेरे भाई अभय की, ना जाने मेरा भैया कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अरे वो तेरा देवर तो मेरा भी भाई है। ये भगवान, मेरा भाई जहाँ भी हो, मेरे मालिक मेरे भाई को सलामत रखना भगवान, मेरे भैया को सलामत रखना। एक काम करना, तुम इसी जगह रहना, मैं जा रहा हूँ दवा लाऊंगा। अब मेरे बच्चे का बुखार उतर जाएगा। बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्दी आऊंगा। साथी झोपड़ी के यहाँ पहुंचाए भैया, और देख रहा हूं कि ये झोपड़ी के बाहर एक औरत बैठी हुई है। हाँ भैया। और पीछे पुलिस पड़ी हुई है। क्या औरत ये हम लोगों को शरण देगी? इसे शायद छुपाना होगा। हाँ भैया। इसलिए किसकी गोली निकालना है मुझे, और अपने आप को बचना है, बचाना है। हाँ भैया। तिससे रिश्ते कायम करने होंगे, शायद पनाह मिल जाए। ठीक है सरदार जी, पहले इससे बात करिए, इसलिए कि ये भी आदमी का जान खतरे में है भैया। सुनिए बहन, अरे बहन, घबराओ नहीं। आप कौन और क्या काम है, यहाँ कैसे आए? मैं भी एक इंसान हूं, और इंसानियत के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, और उम्मीद है कि इनकार नहीं करोगी। कहिए, अगर करने लायक होगा तो जरूर करूंगी। बताइए क्या बात है? बात को मेरी सुनिए जरा गौर से, मेरे पीछे पड़ी है पुलिस अबू बहल। ये है पागल से, अरे गोली लगी, जान इसकी बचाना जरूरी है। बहन, तुम जानना चाहती हो मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, इसलिए कि मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कानून का बागी हूं, कानून का दुश्मन हूं। इस वक्त मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। मुझे अपनी फिक्र नहीं, अपने जान की परवाह नहीं है, मुझे परवाह है तो इस पागल बेचारे की, क्योंकि इसे गोली लगी हुई है। अगर इसके शरीर से गोली नहीं निकाला गया तो ये मर जाएगा, और ये मर गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपने अपना परिचय नहीं दिया कि आपका नाम क्या है, और यहाँ तक कि ये पता कैसे मिला आपको? बहन, अपने आप को बचाने के लिए, इसकी जान बचाने के लिए मैं पेशे से डाकू हूं बहन। हो सके तो मुझे इस घर में छुपने का मौका दे दो ताकि मैं गोली भी निकाल सकूं और अपने आप को बचा सकूं। अच्छा, बहुत होशियार हो और अच्छा दिमाग भी लगा रहे हो। उस पागल को झूठे बहाना बता करके मेरे घर में घुसना चाहते हो ताकि जैसे उस पागल को तुमने गोली मार दिया है वैसे मेरे घर में घुस करके मेरे पास जो कुछ है सब कुछ लूट करके मुझे भी जान से मारने आए हो। डाकुओं को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं क्या, इस धरती पे रहने वाले सभी लोग जानते हैं कि डाकू लोग खजाना लूटने के चक्कर में चाहे उनका परिवार उजाड़ना पड़ जाए, चाहे उसकी जान लेनी पड़ जाए, वो करते हैं जरूर। और मैं तुम जैसे डाकू को अपने घर में घुसने दूंगी। और तुम मुझसे झूठी बहाना बता रहे हो कि डाकू, इस पागल को गोली लगी है। अरे ये पागल बेचारा, तुमने इसको अपनी जान बचाने के खातिर इसको अपने सामने ला करके खड़ा कर दिया होगा कि ताकि गोली इसको लग जाए और मैं जिंदा रहूं, दुनिया में डाका डालता रहूं, लोगों की बहन बेटी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहूं। नहीं बहन, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अपनी इज्जत भला ही चाहते हो तो चले जाओ यहां से। काश अगर मैं उसमें का डाकू होता तो भी कुछ भी कर सकता था। आवेश में बंदूक के बल पे किसी को भी निशाना बना सकता था, लेकिन हमने तुम्हें बहन कहा है और आज ये तुम्हारा भाई, तुम मानो या ना मानो लेकिन हमने तुम्हें बहन माना है। एक इंसानियत के नाते आज मैं तुमसे दया की भीख मांग रहा हूं, अपने लिए नहीं, इस पागल की जान की भीख मांग रहा हूं। सिर्फ इतना एहसान कर दो बहन, उसके बाद जो तुम जानना चाहोगी मैं सब कुछ बताऊंगा। अगर मुझे कानून के हवाले करना चाहोगी तो मैं हंसते हंसते कानून के हवाले भी हो जाऊंगा, या अपने आप को खुद को मिटना पसंद करूंगा लेकिन इसे मरना नहीं पसंद करूंगा। सिर्फ एक इंसानियत के नाते मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। आज तुम्हारी दिल की बातों ने, दिल की जुबान तुम्हारी सच्चाई साबित कर दिया। तुम इस दुनिया के पहले डाकू हो जो एक अनजान औरत को अपनी बहन बना लिया। ना तो मैं तुम्हें जानती हूं ना तुम मुझे जानते हो। मेरी झोपड़ी तक आए और पहली जुबान तुम्हारे मुख से निकला बहन शब्द। यह तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी लेकिन तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए। अगर मैं भी समझ गई कि यह पागल धोखे से मारा गया है, तुम्हारी बातों की सच्चाई बता रही है। अगर तुम इस पागल के लिए मेरे पैर पकड़ने मुझे बहन बना लिए हो, अरे जब मेरा भाई इतना विनती प्रार्थना मुझसे कह रहा है तो बहन का भी फर्ज होता है कि अपनी भाई की रक्षा करे। अगर ऐसी बात है तुम्हारे पीछे पुलिस लगी है, हाँ बहन, मेरी बात सुनो। बोलो बहन, क्या कहना चाहती हो? सुनो। मानते हो तुम्हें मुझको अपनी बहने, और शौक से जाओ घर में तुम मेरे छुपो। आएगी जब पुलिस तो अरे संभालूंगी मैं, जान पा
से अगर आज मेरी वजह से अगर एक इंसान की जान बच जाए तो मैं भी इतनी कठोर दिल की नहीं हूं। आपके लिए भले ही छोटी सी झोपड़ी है, इस घर में ये बहन इतनी जगह बनाई है कि मेरे भाई को छुपने के लिए बहुत जगह है, और कोई भी पुलिस आएगा तो मैं पुलिस को अपने झोपड़ी के अंदर जाने नहीं दूंगी। लेकिन आपने वादा किया है कि इस पागल की जान बचाने के लिए मेरी झोपड़ी तक आए हो ना, हाँ बहन। तो मैं भी तुम्हें छुपने दे रही हूं। लेकिन इधर पुलिस आएगी तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन तब तक जितनी कोशिश हो सके उतना करो, इस पागल की जान बचाओ। तुम महान हो बहन, तुम महान हो। अगर तुम जैसी बहन काश हर भाई को मिल जाए तो सारी दुनिया की खुशी उस भाई के सामने रहे। भैया हाँ बहन, चिंता मत करो, तुम यहाँ की फिक्र मत करो, तुम्हें पुलिस तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है बहन। चाहे मेरी जान चली जाए, अगर एक जान बचाने के बदले में मेरी जान चली जाएगी तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हारी बहन का वादा रहा, पुलिस तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पाएगी। भैया बहन, मैं इसकी गोली भी निकाल दूंगा, मौका मिल जाएगा। भैया सब अंदर है, आप जाइए। बहन, मेरे पास ये खंजर है, ये चाकू है, इतना सिर्फ बता दो। माचिस तो होगा, सब कुछ है भैया, वहीं पर अलाव जलाऊंगा और उसी क्षण में, उसी बीच में इस पागल की गोली निकालूंगा, ये ठीक हो जाएगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। भैया देरी मत करो, आपको तभी माफ कर पाऊंगा। नहीं माफ नहीं करो, ठीक है बहन। भैया तुम जल्दी जाओ, देरी मत देरी करो। मत करो। या भगवान, इस पागल की जान तो बचाना ही है। अगर ये डाकू सही कह रहा है कि गोली लगी है, उसकी जान बचानी है, ये मुझसे वादा भी किया है, लेकिन ये भी सोचे अगर पुलिस वाले आएंगे तो मैं कैसे क्या बहाना करूंगी। अगर कहीं मेरे घर में, मेरे झोपड़ी में घुस जाएंगे तो मैं कैसे रोकूंगी। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ दिमाग लगाना ही होगा। अरे चौकीदार, झोपड़ी के बाहर एक औरत है, जाओ उसे बुलाओ, उससे कुछ पूछताछ किया जाए। इधर डाकू लोग तो नहीं आए। हेलो